ये वीडियो हमारे यूजर सर्विसेज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 के आगे हम इसमें कंटिन्यू करेंगे। और टू सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, डू यू विश टू कंटिन्यू? तो आप अगर नो पे करेंगे तो आपको डैशबोर्ड पे ले जाएगा होम वाले। अगर यस पे क्लिक करेंगे तो ये आगे प्रोसीड करेगा। तो हमें यस चलिए। क्लेम रिफंड, एडवांस रूलिंग और सप्लाई टू ई कॉमर्स, टेम्पररी यूनिक आइडेंटिफिकेशन और टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए, तो हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। इन केसेस वेयर द अनरजिस्टर्ड पर्सन इज एलिजिबल टू रिफंड, और उसको अप्लाई करना है फॉर रिफंड। तो पहले हम अप्लाई नहीं कर पाते थे क्योंकि हमारे पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता था। अब इस फंक्शनैलिटी के थ्रू हम वहाँ अप्लाई कर पाएंगे। तो जस्ट क्लिक करके आपको प्रोसीड करना है और आपसे डिटेल्स मांगेगा, जैसे पैन नंबर, नेम एज पर पैन, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, स्टेट इन विच यू विलिंग टू अप्लाई फॉर अ रिफंड, फिर एड्रेस क्या है आपका, बिजनेस का या फिर घर का, और बैंक अकाउंट जिसमें आपको रिफंड चाहिए। और ऐसे ही अगर आपको एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई करना है तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। एडवांस रूलिंग बेसिकली उस केस में अप्लाई किया जाता है जब आपको किसी टैक्स पोजीशन के बारे में अनसर्टेनिटी हो और आप ट्रांजैक्शन एंटर करने से पहले सर्टेनिटी लेना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी ट्रांजैक्शन, कि उस पर क्या टैक्स इम्प्लीकेशन होंगे, तो हम एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई करते हैं ताकि अथॉरिटी अपना व्यू प्रेजेंट कर सके कि उनकी क्या टैक्सेबिलिटी बनती है ऑन द ट्रांजैक्शन। तो उसके अकॉर्डिंग बिजनेस अपना डिसीजन ले सकते हैं कि उस ट्रांजैक्शन को एंटर करना है कि नहीं करना, इसलिए एडवांस रूलिंग काम में आता है। तो जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड करेंगे, इट विल सेम फॉर एवरीवन कि रेजिडेंट, दो ऑप्शन है यहाँ पे, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों दोनों के लिए। फिर स्टेट सेलेक्ट करना है, लीगल नेम एज पर पैन अगर है तो, ट्रेड नेम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, परमानेंट अकाउंट नंबर, फिर डिटेल ऑफ ऑथोराइज सिग्नेटरी बोल रहा है नीचे, उसकी डिटेल चाहिए, फिर एड्रेस चाहिए, अगर इंडियन है तो इंडियन, फॉरेन है तो फॉरेन। ठीक है। फिर अब कैप्चा डाल के प्रोसीड करेंगे तो अब आपको आगे लेके जाएगा। हम इसको डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, बस ये ओवरव्यू है कि कैसे कैसे हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। फिर आते हैं थर्ड ऑप्शन पे, इन जनरेट यूज़र आईडी फॉर अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट। फिर है, अगर हमें ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कुछ सेल करना है तो, और उसके लिए हमें टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, तो हम इधर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट क्लिक हेयर, और आपको सेम डिटेल यहाँ पे भी मांगेगा जो हमने पहले देखी है, बट इसमें एक्स्ट्रा चीज़ है क्या, आपका जो भी बिजनेस का एड्रेस है वहाँ पे आपको लोकेशन के थ्रू सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके। और गुड्स और सर्विसेज आप क्या डिलीवर कर रहे हैं उसका HSN कोड इधर डालना पड़ेगा, देन यू कैन प्रोसीड आगे। ओके। हमारा नेक्स्ट स्टेप है वेरीफाई RFN। वेरीफाई RFN का मतलब रेफरेंस नंबर। अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट आया है फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटी, मतलब क्या, GST से कोई डॉक्यूमेंट आया है, तो उस पर रेफरेंस नंबर होता है, वो आपको यहाँ पुट करना है और सबमिट करोगे तो वो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है। मतलब अगर जैसे इनकम टैक्स होता है, इनकम टैक्स में डिन होता है, तो डिन की तरह यहाँ पे भी RFN है, रेफरेंस नंबर। किसी भी नोटिस का या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट GST इशू करता है, उसके लिए उनको RFN डालना पड़ता है और उसको आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है।